રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ માઉન્ટ આબુરા બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાનમાં વૈશ્વિક શિખર સંમેલનને કર્યું સંબોધિત કયા સ્વચ્છતા ખાલી બારી વાતાવરણમાં નહીં બલકે આપણા વિચાર અર કર્મમાં બી વેણી જાય છે। વિત્તમંત્રી નિર્મલા સીતારમણ નવી દિલ્હીમાં એક કૌટિલ્ય ઇકોનોમિક કોન્ક્લેવરા ઉદ્ઘાટન સમારોહને કર્યા સંબોધિત કયા બીત્યા એક દશકમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પાંચમા પાયદાનમાંથી પૂગી। केंद्र सरकार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और कृषोन्नति योजना ने दी मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रो बोनस देवानो लियो फैसलो। शारदीय नवरात्रा आज दूसरा दिन मां दुर्गा रा ब्रह्मचारिणी स्वरूप री करी जा रही है पूजा अर्चना। कई मंदिर में नवरात्रा मेला रो भी वीरियो है आयोजन। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज आपरा सफर री करेली शुरुआत। टीम इंडिया रो पहलो मुकाबलो वहेलो न्यूजीलैंड से। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित अरबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिरोही जिला माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्थान में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय माटे आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेना। सम्मेलन ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति कहो कि स्वच्छता खाली बारी वातावरण में नहीं बल्कि अपना विचारा और कर्मा में भी होनी चाहिए। राष्ट्रपति कहो कि सरकार कानीसु प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो दियो जा रही है। वे कहा कि प्राकृतिक खेती सु स्वच्छ अन्न मिले और स्वच्छ अन्न सु स्वस्थ मन री कड़ी जुड़े है। सरकार लोगारा स्वस्थ जीवन खातर कई प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े भी मौजूद रहा। ब्रह्मा कुमारी ऐसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि आध्यात्मिकता के बल पर लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करते रहेंगे। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। अन्न, जल और वायु की शुद्धता से समग्र जीवन शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। आज विश्व के अनेक हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रहा है। शांति केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जो हम शांत होते हैं तो भी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म सबको स्वच्छ रखना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आबू रोडरा ब्रह्मकुमारी संस्थान में स्थापित मानसरोवर में पौधारोपण किया। इन दौरान वना लोगों ने पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दीना। इन पाछे राष्ट्रपति शांतिवन पूग्या जठे संस्थान रा पदाधिकारी वनारो स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो कि बीतिया 10 वर्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वां नंबर सु 5वां पायदान माथे पूगी है। वित्त मंत्री आज नवी दिल्ली में एक कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेवरा उद्घाटन समारोह ने संबोधित किया। इन मौके वणा कहो कि भारत प्रति व्यक्ति आय ने दोगुना करबा माथे काम कर रह्यो है। वित्त मंत्री कहो कि देश री सबसु मोटी ताकत युवा है और मध्यम वर्गीय परिवारों विकास जरूरी है। वे कहा कि भारतीय युवा जनसंख्या ने स्वस्थ और मजबूत बनानो मानी प्राथमिकता है।
वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इस साल फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, एआई और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर शामिल है ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। Economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં વી केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में कृषि से जुड़ोड़ी 2 बड़ी योजनाओं ने मंजूरी दीनी है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और कृषोन्नति योजना ने मंजूरी दीजी है। वटे ही कैबिनेट रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रा बोनस रा भुगतान ने मंजूरी दीनी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि बोनस माथे 2000 करोड़ सु 72 रुपया खर्च वेला। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,321 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये योजना काफी अहम है। दोनों योजनाएं कृषि उत्पादकता और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि के लिए उन्नत तकनीक पर फोकस है, तो साथ ही डिजिटल तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी फोकस है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज शारदीय नवरात्रारो दूसरो दिन है। माँ दुर्गारा दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी री आराधना आज करी जा रही है। मंदिरा माए श्रद्धालु खास पूजा अर्चना कर रहा है। वटे ही मातारा मंदिरा माए मेला रो भी आयोजन करियो जा रहा है। वटे ही बांसवाड़ा जिला रा प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी माए भी नवरात्रा माथे घनी संख्या में श्रद्धालु देवी मारा दर्शन खातर पूग रहा है। मारा संवाददाता महेश दादीच श्रद्धालु और मंदिर समिति रा पदाधिकारियों से खास बातचीत की। राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो साथ ही यहाँ भक्ति और आध्यात्म के लिए भी ख्याति है, क्योंकि यहाँ पर माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन होते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, क्योंकि नवरात्र अभी चल रहे हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता के दर्शन आप भी कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ की टीम बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर प्रांगण में मौजूद है और आप देखिए कि त्रिपुरा सुंदरी जिनका की वैभव, जिनके आध्यात्म के लिए और जिनके दर्शन के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर चल करके आते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना की जाती है वो पूरी होती है। इस कारण से लोगों में यहाँ पर काफ़ी आस्था है। पूजा अर्चना अच्छी हो रही है और इसके साथ श्रद्धालुओं की आस्था बहुत है, इसलिए माँ त्रिपुरा के चरणों में वंदन करने आते हैं। 5 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुल जाता है। दर्शनार्थी की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ पर बैठने और आरती वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेने के लिए समुचित व्यवस्थाएं ट्रस्ट मंडल के द्वारा की गई है। हमारे माता जी त्रिपुरा सुंदरी माता जी को हमारे बागड़ी भाषा में बोलते हैं तरतई माता। तरतई माता का मतलब है तुरंत फल देने वाली।
इसलिए पूरे देश से, कई राज्यों से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राजनीति अपने के लिए सभी नेता यहाँ पर आते हैं। माँ की सुबह 5 बजे से लगाकर रात्रि 12 बजे तक माँ का अर्चन होता है और माँ के विग्रह में 10 महाविद्याओं के साथ माँ त्रिपुर सुंदरी, जो 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी है। माँ के विग्रह में अष्टादश भुजाम दयित महालक्ष्मी स्वरूपिणी, माँ के हाथों में 18 हाथ है और 18 आयुधे से युक्त माँ विराजमान है। 3 रूपों में पूजा होती है, सुबह में बाला, दोपहर में यमुना और रात्रि काल में प्रौढ़ा के अवस्था में माँ की पूजा होती है, दर्शन होता है। हम यहाँ पे लगातार दूसरे दिन से आ रहे हैं। तो कल हम आए थे तो बहुत ही अच्छी आरती का हुआ था यहाँ प्रोग्राम, काफ़ी अच्छी भीड़ भी थी। और आज भी सुबह हम आए थे 6:30 करीब आए थे, तो यहाँ पे भीड़ वगैरह और आरती के भजन हुआ था। अलग अलग रूपों में जो माँ के दर्शन यहाँ पर होते हैं, उसके लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर रुक करके, ठहर करके भी लगातार जो है वो माता के आध्यात्म का दर्शन जो है वो यहाँ पर पाते हैं। और लगातार इसी तरह से यहाँ पर जो है दर्शनों का सिलसिला दिन भर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक चलता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा જિલ્લારી શક્તિપીઠ ત્રિપુરા સુંદરી મંદિરમાં દેવી महाराज दर्शन કર્યા। महंत निकुंज महन पंडियावाड़ा ने पूजा अर्चना करवाई। इन दौरान वे प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इन मौके भाजपा नेता ओम पालीवाल, राजेश कटारा और मनोहर पटेल समेत कई लोग मौजूद रहा। और टोंक जिला चांदली गांव में ऊंची पहाड़ी माते बनिया हिंगलाज माता मंदिर में नवरात्रा रे मौके हजारों श्रद्धालु देवी महाराज दर्शन खातर पूग रहा है। हिंदू आस्था रो केंद्र वो मंदिर करीब 700 बरस पुरानो है। पाकिस्तान रा बलूचिस्तान रे पाछे भारत में भी हिंगलाज माता रा मंदिर है। इन लीर धार्मिक मान्यता है कि इन मंदिर में देवी मारी प्रतिमा खुद ही प्रकट हुई ही। इनने चांदली माता रे नाम रे साथे नेत्र ज्योति देबा वाली माता भी कहो जावे है। इन मंदिर में श्रद्धालु माँ ने चांदी री आँख्या चढ़ावे है। एडी श्रद्धा है कि आँख्या री ज्योति बढ़ जावे है। ये नेत्र देती है और नेत्रों के लिए देती है, तो मतलब नेत्र लाते हैं, वह नेत्रों के बजाय नेत्र छोड़ते हैं माता श्री के नेत्रों के लिए दीपक जलाते हैं, उसे ज्योति से ज्योति बढ़ती है। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम आपरा सफर की शुरुआत करेली। टीम इंडिया रो पहलो मुकाबलो न्यूजीलैंड रे साथे वेलो। भारतीय टीम लारला T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ताईरो सफर तय करियो हो, जबकि 2020 में आपरो चोखो प्रदर्शन करता थका रनर अप रही। इन साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर सो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू रा ब्रह्मकुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन ने करियो संबोधित। कया स्वच्छता खाली बाहरी वातावरण में ही नहीं बल्कि अपना विचारा और कर्मा में भी वेणी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नवी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव रा उद्घाटन समारोह ने करिया संबोधित। कयो बीत्या एक दशक में भारत री अर्थव्यवस्था 5वां पायदान माते पूगी। केंद्र सरकार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा और कृषोन्नति योजना ने दीनी मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिन रो बोनस देबारो लीनो फैसलो। और शारदीय नवरात्रा रा आज दूसरा दिन मां दुर्गा रा ब्रह्मचारिणी स्वरूप री करी जा रही है पूजा अर्चना। कई मंदिरा माय नवरात्रा मेला रो भी वेरियो है आयोजन। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज आपरा सफर री करेली शुरुआत। टीम इंडिया रो पहलो मुकाबलो वेलो न्यूजीलैंड सु।
दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार आमाय बारी तो नमस्कार।